नमस्कार। शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाने वाली एक तस्वीर ने जिस लड़की को अचानक सुर्खियों के तूफान में ला दिया था, वही लड़की आज संसद में खड़ी होकर प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर रही है। नाम है सायोनी घोष। यह कहानी सिर्फ एक विवादित ट्वीट या संसद के भाषण की नहीं, बल्कि उस पूरे सफर की है जिसमें एक अभिनेत्री ने अपनी सुंदरता और प्रतिभा के साथ राजनीति की सबसे कठोर दुनिया में जगह बनाई। एक और वो कैमरे पर नृत्य करती, फिल्मों में किरदार निभाती और स्क्रीन पर आकर्षण का केंद्र बनी है, तो दूसरी ओर संसद में अपने तीखे सवालों और साहसिक अंदाज से सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा देती है। 2015 में जब महाशिवरात्रि के दौरान ट्विटर अकाउंट से शिवलिंग पर कंडोम वाली तस्वीर पोस्ट हुई तो मानो आग लग गई। हिंदू संगठनों ने इसे धर्म का अपमान बताया, सोशल मीडिया पर आक्रोश उमड़ पड़ा और राजनीति में बैठे नेताओं ने इसे हथियार बना लिया। त्रिपुरा और मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल तथागत राय ने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करा दी। सायोनी ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। उन्होंने तुरंत पोस्ट डिलीट किया और माफी मांगी, लेकिन यह विवाद उनके नाम से हमेशा जुड़ गया। उनकी हर रैली, हर चुनाव, हर बयान में विरोधी यही सवाल उठाते रहे, मानो एक तस्वीर ने उनकी पहचान तय कर दी। और विवादित, बेबाक और निडर कोलकाता में जन्मी सायोनी का बचपन बिल्कुल साधारण था, मगर सपनों से भरा हुआ। वह खेलों में तेज थी और टेबल टेनिस में इंटर लेवल की चैंपियन भी रही। कला की ओर भी रुझान रहा। भारतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। पढ़ाई जादवपुर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में की। पिता चाहते थे कि वो एयर होस्टेस बने, लेकिन किस्मत ने रास्ता ही बदल दिया। पढ़ाई के दौरान ही फिल्मों और धारावाहिकों में ऑफर मिले और वो अभिनय की दुनिया में उतर आई। बंगाली फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करते करते वो एक पहचाना नाम बन गई। कैमरे पर उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने उन्हें अलग पहचान दी, लेकिन फिल्मों की चमक दमक से परे उनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में थी। फरवरी 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की और यह वही दौर था जब बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। उन्होंने खुलेआम कहा कि भगवान का नाम प्रेम से लिया जाना चाहिए और उसे रणघोष बनाना बंगाल की संस्कृति नहीं है। और इसी बयान ने बीजेपी नेताओं को भड़का दिया और उनके पुराने ट्वीट्स फिर से वायरल कर दिए। असम के गुवाहाटी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और यह सब उस समय हो रहा था जब वो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही थी। आसनसोल दक्षिण से वे उम्मीदवार बनी, लेकिन बीजेपी की अग्निमित्रा पाल से वे हार गई। हार के बावजूद ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्हें पार्टी की युवा इकाई का अध्यक्ष बना दिया। यही वह मोड़ था जहां से सायोनी ने खुद को राजनीति में स्थापित करना शुरू किया। उनकी बेबाकी और मंच पर बोलने का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता गया। पार्टी में ने लोकसभा चुनाव 2024 में उन पर बड़ा दांव खेला और मिमी चक्रवर्ती की जगह जादवपुर से टिकट दिया और यह सीट टीएमसी के लिए अहम रही और मिमी को लोकप्रियता को देखते हुए यह बदलाव जोखिम भरा माना गया। लेकिन ममता को भरोसा था कि सायोनी जैसे चेहरे से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। जादवपुर से संसद पहुंची सायोनी ने जल्द ही साबित कर दिया कि उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। जुलाई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान उन्होंने जिस लहजे में केंद्र सरकार से सवाल किए, उसने पूरे सदन को हिला दिया। उन्होंने पूछा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा और ऑपरेशन अचानक क्यों रोका गया। और फिर जब उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, हम बोलेंगे घर में घुस के मारा, आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे आतंकवादी कहां से आया, आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे मोदी जी जवाब दो, आप बोलेंगे देशद्रोही। तो संसद का पूरा माहौल ही गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर उनका भाषण वायरल हो गया, पूरा सदन गूंज उठा। टीवी चैनल्स ने उनके भाषण को लाइव दिखाया और सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं।
टीएमसी के समर्थक उन्हें ममता की शेरनी कहने लगे। विपक्ष के नेता चाहे तेजस्वी यादव हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, सबने उनके साहस को सराहा। बीजेपी ने उन्हें नाटकीय और भड़काऊ कहा, लेकिन इतना तय था कि सायोनी अब राष्ट्रीय राजनीति का चर्चित चेहरा बन चुकी। सायोनी की ताकत उनकी बेबाकी और निडरता है। वे विरोध से डरती नहीं बल्कि उसे अपनी पहचान बनाती है। चाहे वो धार्मिक विवाद हो, चुनावी रैलियों में विरोधियों की गालियां हो या संसद के भीतर सत्ता से सवाल, वो हर जगह अपने अंदाज से छाप छोड़ देती है। उनकी सुंदरता और ग्लैमरस पर्सनालिटी उन्हें बाकी महिला नेताओं से अलग करती है और वही उनका गुस्सा और व्यंग उन्हें एक नई तरह से आक्रामक नेता के रूप में पेश करता है। आज उनकी कहानी सिर्फ एक विवादित तस्वीर से शुरू होकर संसद तक पहुंचने की गाथा नहीं है, यह उस औरत की यात्रा है जिसने हर हमले, हर ताने और हर विरोध को झेला है मगर मंच छोड़ा नहीं, जिसने फिल्मों की चकाचौंध से लेकर संसद की गहमा गहमी तक अपने लिए जगह बनाई और जिसने ये दिखा दिया कि अगर आत्मविश्वास हो तो कोई भी महिला सियासत की सबसे ऊंची आवाज बन सकती है। सायोनी घोष की कहानी अभी अधूरी है। आने वाले वक्त में वो कहां जाएंगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी मौजूदगी ने राजनीति में एक नई ऊर्जा, एक नई बहस और एक नया अंदाज ला दिया है। और ये सिर्फ नेता नहीं, वो एक प्रतीक बन चुकी है। सुंदरता और साहस का, विवाद और लोकप्रियता का और उस निडर आवाज का जो हर बार सत्ता से टकराने को तैयार है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।